हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 25 जून को जून मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए जो 25 जून को आप लोगों का साइंस यानी विज्ञान का जून मासिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 25 जून को आप लोग का साइंस और सोशल साइंस का परीक्षा होगा। तो हम सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्लास 10th के लिए, जो 25 जून को इसका मासिक परीक्षा होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10th मासिक परीक्षा जून 2024। आप लोग का विषय कोड 112 रहने वाला है और यहाँ पर समय आप लोग का 1 घंटा 30 मिनट रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। जिस तरह से मई मंथ में एग्ज़ाम हुआ है उसी प्रकार से ये जून मंथ में भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का खंड अ मिल जाएगा। खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर 30 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश तरंगे होती हैं। बताना है कि प्रकाश तरंगे क्या होती हैं। ए ऑप्शन है चुंबकीय तरंगे, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ऑप्शन है विद्युतीय तरंगे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप किसका रूप है? ऊर्जा का या कार्य का या शक्ति का या बल का? तो प्रकाश एक रूप है, ऊर्जा का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया है किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन है। किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी एम बराबर यहाँ पर एच डैश बट्टा एच हो जाएगा और या एम बराबर भी बट्टा म्यू हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 4 नंबर, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है यही बताना है। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कांच या प्लास्टिक या जल या मिट्टी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये पीतल होता है या मिट्टी होता है। तो पीतल नहीं दिया है, मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, मृग मरीचिका का क्या कारण है? मृग मरीचिका का क्या कारण हो सकता है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर 2.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर 3600 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन है 9 नंबर, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 10 नंबर, 1 एम बराबर क्या होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 की पावर -3। क्वेश्चन है 11 नंबर, फ्लेमिंग के वाय हस्त नियम के अंगूठा किसी दिशा को संकेत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर बल का। क्वेश्चन है 12 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है, तो आपको याद रखना है टेस्ला होता है। क्वेश्चन है 13 नंबर, यहाँ पर हर्ष से प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 14 नंबर, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उसे क्या कहता है? तो आपको याद रखना है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषित होता है तो उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी नहीं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए 15 नंबर, यहाँ पर यह अभिक्रिया
दिया है, बताना है कि यह कौन सी किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन या संयोजन या द्विविस्थापन या अपघटन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको याद रखना है यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है, कौन सा समीकरण संतुलित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यही समीकरण संतुलित है। क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में कौन अकार्बनिक अम्ल है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन देख लीजिए 18 नंबर पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से कौन प्रबल क्षार हैं, इनमें से कौन प्रबल क्षार हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में कौन भस्म नहीं है। अब बताना है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो आपको याद रखना है कौन भस्म नहीं है, तो यहाँ पर NaCl भस्म नहीं है। क्वेश्चन है 20 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो NaHCO3 होता है। क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्न में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइड किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 22 नंबर, सोने का धात्विक चमक कैसा होता है। सोने का धात्विक चमक कैसा होता है, तो आपको याद रखना है लाल भूरा वर्ण का होता है। क्वेश्चन है 23 नंबर, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। कौन सा ऐसा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है, तो आपको याद रखना है कौन सा धातु है, तो कैल्शियम है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, बॉन्ड CH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 25 पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपाइन का संरचना सूत्र क्या है। बताना है कि प्रोपाइन का संरचना सूत्र क्या है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का और राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन का संरचना सूत्र बताना है। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है 26 नंबर, अक्रिय तत्व कौन है, कार्बन, सोना, हीलियम या हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अक्रिय तत्व पूछा गया है, तो अक्रिय तत्व हीलियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 27 नंबर, 1 pm यानी पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो ये 10 के पावर -12 हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन है 28 नंबर, किण्वन की प्रक्रिया अवायवीय है या वायवीय है या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन की प्रक्रिया अवायवीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, स्फाइगोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 नंबर, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक पूछा गया है, तो ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है, RBC होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग विज्ञान के 30 आंसर की देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा इसी व्हाट्सएप ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।